हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों होने वाला है हिंदी का, जिसमें दोस्तों आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में हर बार आते रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हिंदी का ये क्लास होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो मूल दीर्घ स्वर की बात करें दोस्तों, कौन सा नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों ये ओ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये नहीं है। और दोस्तों बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ दोस्तों ये हो जाएंगे। कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर दो को। प्रश्न नंबर दो में पूछा गया है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 2, 4, 8, 10। तो दोस्तों सभी को पता है कि हिंदी में ध्वनियाँ दोस्तों ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, ये स्वर और दोस्तों व्यंजन। ये दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दो प्रकार की। प्रश्न देखते हैं तीन। प्रश्न तीन में पूछा गया है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। दो प्रकार के, तीन प्रकार के, 7 प्रकार की या फिर दोस्तों 9 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर, तो दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आपको बताना ये कौन कौन से होते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों ये कौन से होते हैं दोस्तों, ये हास स्वर होते हैं दोस्तों। और नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 पृष्ठ स्वर दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं चार। प्रश्न चार में पूछा गया है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्तों क्या कहते हैं, इसे दोस्तों कहते हैं व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, व्यंजन। दोस्तों प्रश्न नंबर चार है। प्रश्न नंबर चार में पूछा गया है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्तों क्या कहते हैं, अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आप दोस्तों शब्द लिख दीजिए, शब्द कर दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों शब्द। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी शब्द इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, छोटी बड़ी चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है। कंठस्थ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। प्रश्न 5 का आपको उत्तर बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इनका उच्चारण किससे होता है दोस्तों, इनका उच्चारण होता है तालव्य से। ऑप्शन नंबर सी तालव्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 6। प्रश्न 6 में पूछा गया है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का आपको उत्तर बताना दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं स्वर। ऑप्शन नंबर 20 स्वर इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, स्वर। प्रश्न देखते हैं 7। प्रश्न 7 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, छोटी ई, बड़ी ई, ए। प्रश्न 7 में पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपको बताना, दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 8। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, गा, जा, बा, सा।
तो दोस्तों अंतस्थ स्वर कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन दोस्तों ये कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। तो इनमें से दोस्तों कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये वाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वाह। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो हिंदी भाषा भाषा में दोस्तों लिपियां कितनी तो दोस्तों होना चाहिए हिंदी भाषा में कुल कितने अक्षर हैं दोस्तों? कितने अक्षर हैं दोस्तों? तो अक्षर की बात करें दोस्तों कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों हिंदी की लिपि दोस्तों देवनागरी में लिखी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अक्षर होना चाहिए। तो अक्षर दोस्तों कितने हैं? तो 52 अक्षर हैं दोस्तों। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों ये 52 सही हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऊष्म व्यंजन दोस्तों कौन से हो जाएंगे? तो ऊष्म व्यंजन की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सा और हा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? या, रा, ला, वा को दोस्तों कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 की बात करें दोस्तों उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12। प्रश्न 12 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सा, सा, सा और हा दोस्तों ये होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हा। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। प्रश्न 11 प्रश्न नंबर देखते हैं 13। प्रश्न 13 में पूछा गया है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपर्क ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। प्रश्न 13 में पूछा गया है इसका उत्तर आपको बताना दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संपर्क ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न 14 में पूछा गया है अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार की बात करें दोस्तों ये किसका कार्य करता है? तो दोस्तों ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी पंचम वर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 15। ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य। प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 में पूछा गया दोस्तों ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। प्रश्न 15। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंठ तालव्य। प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16 में पूछा गया है वह छोटी से छोटी ध्वनियाँ ध्वनि जिनके टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण, स्वर, व्यंजन, मात्रा। प्रश्न 16 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ण। वर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न 17 में पूछा गया है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत, नासिक, मूर्धन्य, अनुस्वार। प्रश्न 17। प्रश्न 17 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 17 में क्या हो जाएगा?
दोस्तों उसे कहते हैं दंतय। ऑप्शन नंबर ए दंतय इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 18। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग, सदुपयोग। प्रश्न 18। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो दोस्तों उसे सदुपयोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सदुपयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 19। प्रश्न 19 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? अरोग्य, अरोग, ईसाई, ओजस्वी, आत्सुक्य। प्रश्न 19। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम वहाँ शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें प्रत्ययों को क्या कहते हैं? सदिश प्रत्यय, कृंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, अनीय प्रत्यय। प्रश्न 20। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय कहते हैं उन्हें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में पूछा गया है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 21 का आपको बताना है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 22। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधनात्मक सर्वनाम। प्रश्न 22 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संयुक्त सर्वनाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 23। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक क्रिया, प्राणार्थक क्रिया। प्रश्न 23। प्रश्न 23 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 23 में क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी उसे कहते हैं दोस्तों सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सकर्मक क्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 24। प्रश्न 24 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? संबंधवाची कौन सा हो जाएगा? देव, देवी, दैवीय, देवता। प्रश्न 24 में संबंधवाची कौन सा हो जाएगा? प्रश्न 24 में तो प्रश्न 24 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दैवीय। प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। प्रश्न नंबर 25 का आपको उत्तर बताएं। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी काल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर देखते हैं 25। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। प्रश्न 25 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न 25 का क्या हो जाएगा? काल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, काल। प्रश्न देखते हैं 26। प्रश्न 26 में पूछा गया है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य, विधेय। प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी विधेय इसका ऑप्शन नंबर बी अन्वय इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर देखते हैं 27। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सघोष इसका सही उत्तर हो जाएगा, सघोष। प्रश्न नंबर देखते हैं 28। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 5, 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 3। ऑप्शन नंबर बी 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 29। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है, समानाधिकरण किस भेद का भेद है। समानाधिकरण किस भेद का भेद है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विषमयादि बोधक। तो दोस्तों ये किसका अव्यय भेद हो जाएगा, ये समुच्चय बोधक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए समुच्चय बोधक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 30। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दीमक, रात, वर्षा, विधुर। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी विधुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 31। तो दोस्तों उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 32। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया है, ऐसी बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है। ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि, क्षेत्रीय रूप। प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 में ऑप्शन नंबर बी उपभाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपभाषा। प्रश्न नंबर 33 की बात करें, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं। आगत, ऊष्म, अंतस्थ, अयोवाह। प्रश्न नंबर 33। तो दोस्तों उसे कहते हैं अयोगवाह। ऑप्शन नंबर डी अयोगवाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों उसे 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 देखते हैं, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार। प्रश्न 35। तो प्रश्न 35 का ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 देखते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या होती है। 25, 30, 20, 35। तो दोस्तों कितनी होती है, इनकी संख्या होती है दोस्तों 25। का से लेकर माँ तक होती है। प्रश्न देखते हैं 37। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालव्य, ओष्ठ। प्रश्न 37। तो प्रश्न 37 का ऑप्शन नंबर सी कंठतालव्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38। किस स्वर के उच्चारण में सभी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अनुसार, अनुनासिक, ह्रस्व, प्लुप्त। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी प्लुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 39। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। गा, झा, ना, मा।
तो उसे कहते हैं झा। ऑप्शन नंबर बी झा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कैसे कहते हैं, कैसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा। तो दोस्तों उसे कहते हैं शब्द। ऑप्शन नंबर ए शब्द इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर, ध्वनियाँ, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि दोस्तों ये 5 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों ये कितनी होती हैं? 12 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 12 ने सॉरी दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो छंद दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा बाणिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। प्रश्न 44 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सवैया। प्रश्न 45, छंद पढ़ाते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 45 प्रश्न। आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।